हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल माय एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, जिंदाबाद में जबरदस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाकलन। समाकलन में क्या करना है? सबसे पहले इसमें क्या दिया सवाल, tan इनवर्स x का समाकलन x के सापेक्ष ज्ञात करना। यानी हमें x के सापेक्ष tan इनवर्स x का समाकलन निकालना है। तो यह हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 से 10 नंबरों में पूछा जाता है। चलिए आइए इसे किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पास क्या दिया हुआ हमारा सवाल, tan इनवर्स x dx का समाकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास हमारे पास एक फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा फार्मूले में, फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन dx, इसका समाकलन हमें करना है किसमें। यहाँ पास क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन डी, सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला कोष्ठक। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन का हमें क्या निकालना है, वो अवकलन ना, हमें क्या निकालना, अवकलन करना है। उसके बाद सेकंड फंक्शन डी, क्या करना है इसमें, सेकंड फंक्शन का समाकलन निकालना, और फिर पूरे का फिर हमें समाकलन निकालना है। तो यहाँ पास हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। तो आई बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x इतना दिया हुआ। हम अपनी तरफ से इसमें एक 1 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में करना है इसलिए। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, dx लगा दिए। तो हमें इसमें ये चूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसे माने और सेकंड फंक्शन किसे माने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हम किसे मान लेते हैं, tan इनवर्स x को, और सेकंड फंक्शन 1 को मान रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पास हमें क्या करना, फार्मूले में रख देना है। तो यहाँ पास हम किस प्रकार करेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पास क्या करना, सबसे पहले tan इनवर्स x डॉट 1 dx, इस प्रकार हमारा सवाल लिखा हुआ है। क्या करना, फार्मूले में रखना है फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट tan इनवर्स x। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन, सेकंड में क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 1, इसके बाद क्या, dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर कोष्टक लगाया हमने। यहाँ पास क्या करना, फर्स्ट फंक्शन में क्या है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ हमारे पास, tan इनवर्स x। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x dy dx। इसके बाद क्या करना है, इसमें अभी सेकंड फंक्शन का क्या हमारे पास है, 1 है, 1 का हमें क्या करना है, समाकलन dx। इसके बाद ये पूरे का समाकलन, इस प्रकार हमने किया। अब इसके बाद आगे क्या करना, देखिए फर्स्ट फंक्शन इसमें tan इनवर्स x, इसे हमें कुछ करना नहीं, इसे जिस प्रकार लिखा इस प्रकार यहाँ पास हमें लिख देना है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ पास क्या लिखना हमारे पास, हमें tan इनवर्स x डॉट, हमें क्या करना है, 1 का जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x होगा। अगर एक अवकलन में होता, अगर x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो इसमें समाकलन में क्या होता है, उल्टा, उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पास क्या होगा, 1 का यानी समाकलन क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, x लिखेंगे माइनस अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, d बाई डी एक्स। यानी हमें क्या करना है, tan इनवर्स x का निकालना है हमें अवकलन। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पास हम क्या लिखें, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, अवकलन tan इनवर्स x का। अब हमें क्या करना है इसमें, अभी ये क्या 1, ये हमारा ये तो हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। 1 का में क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन में क्या करना, 1 का क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पास हम क्या लिख रहे हैं, x। यहाँ पास क्योंकि इसका अभी पूरे का हमें क्या निकालना, पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है, यानी समाकलन। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे आगे, tan इनवर्स x डॉट x माइनस x, यानी इसे हम ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पास हम x लिख दिए, 1 बाई प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतना आ गया हमारे पास। तो हमें क्या करना है, अब आगे देखिए हमारे पास तो जगह नहीं है, इसकी हम इरेज कर दे रहे हैं आगे।
हमें क्या करना है अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे, क्या मान लेंगे टी, तो हमारे आगे हम कर सकते हैं। यहाँ पास क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हमें यहाँ पास हम माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, जब इसे टी मान लेंगे तो हमें क्या करना, एक्स के सापेक्ष हमें क्या कर देना है, अवकलन करना है यहाँ पास। तो यहाँ पास जब x का सापेक्ष अवकलन कर 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पास क्या लिए 0 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे में क्या करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर का क्या होता है, यहाँ पास क्या आ जाएगा 2x, 2x आ जाएगा। यहाँ पास क्या हो गया, 2x आ गया। यहाँ पास क्या हो गया, इसका अवकलन 2x आ गया। अब इसे t का अवकलन क्या होगा, dt बाई dx, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो इसलिए इधर क्या आ जाएगा 2x, इधर 2x का जो x की तरफ हम क्या ले आ रहे हैं dx को, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 2x dx बराबर dt, इतना हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, ये जो 2 है इसे हम इधर देखिए, इधर किसमें मल्टीप्लाई में है, इधर हम भेज देंगे डिवाइड, यानी इधर गुणे में, इधर किसमें भेज देंगे हम भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे हम x dx बराबर क्या लिख सकते हैं हम dt बटे 2, इतना हम लिख सकते हैं। ये हमारा किसका माना गया, x का आ गया इतना का। तो आगे यहाँ पास क्या लिखा आगे लिखते हैं अब इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पास क्या लिखा हुआ था पहले, tan इनवर्स x डॉट 1 dx, इतना लिखा था हमने, इतना लिखा। हाँ पहले हमने निकाला था, इसका के मान जिस तरह से यहाँ पास लिखते हैं, यहाँ पास क्या लिखेंगे हम tan इनवर्स x डॉट x माइनस, यहाँ पास क्या करना, x की जगह स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt बाई 2, तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं dt बटे 2 बाई, इसका इसे हम क्या पूरा माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या हमने माना था, t माना था, तो यहाँ पास हम t लिख दिए। इतना आया समझ में इतना आ गया समझ में। इसके आगे में क्या करना है, tan इनवर्स x डॉट x माइनस dt बाई 2 है, तो यहाँ पास हम इसे हम आगे लिख सकते हैं 1 बाई 2 dt बाई t, इतना हम कर दिए। tan इनवर्स x डॉट x माइनस 1 बाई 2, इतना हमने कर दिया। 1 बटे t का समाकलन क्या होगा log e की t, यानी हम इसमें क्या लिख सकते हैं log e की t, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे log e की t। अब समाकलन के कांस्टेंट यानी नीचे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लगाते हैं हम यहाँ पास प्लस का c ऐड करते हैं यहाँ, तो यहाँ पास इतना हमने कर दिया। तो यहाँ पास हम आगे क्या करेंगे tan इनवर्स x डॉट x माइनस 1 बाई 2 log e की, और t का मान हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद आगे क्या करना देखिए, यानी एक tan इनवर्स x डॉट x है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं आगे हम चलिए इसमें इधर लिख दे रहे हैं, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर क्या हमारे पास बना tan इनवर्स x डॉट 1 बाई dx, तो क्या हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, यहाँ पास क्या x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log e की, यहाँ पास क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, इतना है।
ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। हाँ, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और ये बताएं हमें कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं जो आपके, और ये भी बताइए कि हमारा बताया हुआ समझ में आता है या नहीं।